नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में विधायक निधि में कथित कमीशनखोरी पर सियासत गरमाई हुई है। वहीं बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा को भाजपा की अनुशासन समिति ने फिर से एक बार नोटिस जारी करने का निर्णय किया है। उधर विधानसभा की सदाचार कमेटी ने 6 जनवरी को तीनों विधायकों को तलब भी किया है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के कि विधायक निधि में कमीशनखोरी के मामले को लेकर एक्शन में आखिर देरी क्यों है। इसी मुद्दे पर करेंगे आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी खींवसर से विधायक रेवंत राम डांगा को फिर कारण बताओ नोटिस देगी। ओंकार सिंह लखावत की अध्यक्षता में अनुशासन समिति की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला किया गया 3 सप्ताह में विधायक रेवंत राम डांगा को जवाब देना होगा। बैठक में पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी, पूर्व सांसद राम कुमार वर्मा, सरोज कुमारी, नारायण पंचारिया शामिल हुए थे। का उल्लेख करेंगे और सारे तथ्यों का उल्लेख करने के बाद जो भी विषय पब्लिक डोमिनेशन में आया है या जो भी आरोप लगे हैं उन सबको हम बाकायदा एक संक्षिप्त सार उसका है, तो वो सारे का उल्लेख करते हुए निश्चित रूप से अवसर तो देना ही चाहिए। बिना अवसर तो कोई हम भी निर्णय नहीं कर सकते। उस सब का उल्लेख करते हुए हम उनको नोटिस देंगे और उनको जवाब प्रस्तुत करने का एक अवसर देंगे। खींवसर से भाजपा के विधायक रेवंत राम डांगा के जवाब से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने असंतुष्टि जाहिर की थी। इसके बाद अनुशासन समिति ने फिर उनसे जवाब मांगा है और 3 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विधानसभा की सदाचार कमेटी ने 6 जनवरी को विधायक निधि में भ्रष्टाचार के खेल में शामिल तीनों विधायकों को तलब किया है। हम जो भी तथ्य हैं जो पब्लिक डोमिनेशन में आए, नहीं भी आए हैं, अगर मान लीजिए माननीय विधायक जी भी कोई साक्ष्य देना चाहें तो हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे और जो आरोप लगाए गए हैं उनको भी निश्चित रूप से गहनता से हम परीक्षण करेंगे। कमीशन लेकर एमएलए फंड से काम करवाने के कथित मामले में खींवसर से बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक डॉक्टर रितु बनावत आरोपी हैं। सभी की निगाह इस मामले में राजस्थान विधानसभा की सदाचार समिति की रिपोर्ट और उसके बाद होने वाले एक्शन पर टिकी है। लेकिन पार्टी स्तर पर आखिर क्या फैसला होता है, इसे लेकर भी सबकी नजरें हैं। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो आखिरकार विधायक निधि में कमीशनखोरी के मामले पर राजनीति हो रही है, लेकिन एक्शन कब होगा और आज की चर्चा इस पर करें उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल इस बात को लेकर के कि विधायक निधि में कमीशनखोरी एक्शन में क्यों देरी, ये सवाल जनता पूछ रही है प्रदेश की। सवाल नंबर 2, सियासी दल कब करेंगे कार्रवाई, क्या हो रही है तारीखों की लड़ाई, क्योंकि तारीख पर तारीख जज साहब न्याय नहीं मिल रहा और न्याय कब मिलेगा, इसे लेकर के भी सवाल पूछा जा रहा है। और सवाल नंबर 3 ये कि सदाचार कमेटी पर सबकी नजरें, सबकी निगाहें, लेकिन एक्शन कब होगा, इसे लेकर के प्रदेश की जनता जानना चाहती है। और आज प्रदेश की जनता के इन सवालों को हम उठाएंगे। इस चर्चा के दौरान हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करवा दूं मैं आज के मेहमानों के साथ आपका। हमारे साथ आज की चर्चा में अटल खंडेलवाल, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, पौरुष भारद्वाज, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, निरंजन पोद्दार हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और अटल जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे। नाम अच्छा है लेकिन कार्रवाई कब होगी? देखिए, ऐसा है कि हेमंत जी, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। हमारी एक टैगलाइन थी माननीय भजनलाल जी कि भाई न मैं खाऊंगा और न मैं खाने दूंगा, और इसी टैगलाइन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बेसिकली बात ये है कि जो भी प्रकरण हुआ पहले तो वो बहुत दुखद है। अगर आप देखिए विधायक निधि के अंदर से इस तरीके से अगर कुछ होता है तो फिर ये अत्यंत ही गंभीर विषय भी है और दुखद भी है। और जहां तक कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई है, तो देखिए उनको पहले ही नोटिस जारी कर चुके थे। नोटिस के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी है वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इसको हमारी भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन समिति को दे दिया। अनुशासन समिति के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने ये बहुत स्पष्ट किया कि भी एक बार सारे तथ्यात्मक चीजों को देखा जाए
और उनकी जो वो आया था उनका जो भी जवाब, उससे भी वो थोड़े से संतुष्ट नहीं थे। तो उनको वापस से आज एक मीटिंग हुई, पूरे सदस्यगण बैठे और एक अवसर तो दिया जाना ही चाहिए, उसके नाते उनको बकायदा नोटिस दिया गया है। और देखिए 3 सप्ताह का समय है, सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से तो 2 नोटिस तो दे दिए हैं अटल जी, अब और कितने नोटिस देंगे? नहीं, दूसरा नोटिस तो आज ही तो दिया है, उसके अंदर जवाब तो आने दीजिए। तो पहले आपने पहला जो नोटिस दिया था उसमें आपने कितने दिन का समय दिया था जवाब देने का? 3 दिन का मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल, कि भी 3 दिन में उनका जवाब आ गया होगा। फिर उस मामले को तो अभी कितने सारे दिन बीत गए हैं सर? सर देखिए हेमंत जी, विषय ये है, भले इसमें आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा देरी हो रही है तो हम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं ये मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि भले थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन ऐसा है कि भी चीज तथ्यात्मक रूप से और बिल्कुल अगर वो कड़ी से कड़ी बिल्कुल मिलती है कि भी इसके अंदर ऐसा ही हुआ है जैसा कि दिखाया गया है, तो निश्चित मानिए कि उन पे कार्रवाई होना बिल्कुल लाजमी है। और यदि ये इसमें कुछ भी फेक है या ये है, तो देखिए ये अवसर तो मिलना ही चाहिए एक व्यक्ति पे। बहुत सारी बार बहुत सारी निश्चित आपके इसी अवसर का इंतजार कर रही है कांग्रेस पार्टी। पौरुष भारद्वाज, बोलिए भारद्वाज जी। हेमंत जी देखिए, निश्चित तौर पे जो घटना हुई बेहद दुखद घटना हुई। और आपको पता है कि हमने तो हमारी उस दिन दिल्ली में रही थी जब ये मामला पूरा सामने आया था, और हमने दिल्ली से ही हमारे प्रभारी महोदय ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को निर्देश जारी कर दिए थे कि विधायक को तत्काल नोटिस जारी किया जाए। भारतीय जनता पार्टी से पहले हमने नोटिस जारी किया, 7 दिन का हमने समय दिया था, और निश्चित तौर पे जवाब आ चुका है और अनुशासन समिति के सामने मामला पेंडिंग है। परंतु देखिए, मैं इस जगह पता नहीं अनुशासन समिति कब बैठेगी, कब जागेगी, चाय पिएगी, फिर मामले पर विचार विमर्श होगा। क्यों? जब तक सदाचार कमेटी अपना निर्णय नहीं ले, आप तो पाक साफ रह जाएंगे। क्यों? मेरा आपसे निवेदन है, 2 मिनट मेरा जवाब सुन लें, फिर आपसे मैं सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए, इस पूरे मामले में एक तकनीकी पेच है। हम लोग क्योंकि सरकार में है नहीं, और इस पूरे प्रकरण के अंदर जो है सरकार में होने नहीं होने का नैतिकता से क्या संबंध होता है? अजय महाराज सुनो तो सही, आप पूछ लेना। आप भी तो बता दो। आप कहते हैं हम सरकार में नहीं है, सरकार में होना नहीं होने का मतलब नैतिकता से क्या होता है? आप ही जवाब दे लो, फिर आप ही जवाब दे लो, फिर मुझे क्यों बैठाया आपने? मेरी बात तो सुनो। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नाते क्या कर रही है उससे हमें मतलब नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार के, आप तो अपनी पार्टी के बताओ ना, आपने अब तक क्या किया इतने सारे दिनों में? महाराज बता तो रहा हूँ, फिर आप ऐसा करो, आप ही बता लो मेरी तरफ से जवाब भी। आप ही सवाल पूछो और आप ही जवाब दे रहे हो। जवाब दे रहा हूँ तो आप बोलेंगे। मैं जवाब कहां दे रहा हूं, मैं तो सवाल ही कर रहा हूं सर। दे लो, आपको दर्शकों को जो सुनाना सुना लो आपकी तरफ से, मैं चुप हो जाता हूँ। आप दे लो जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर। कांग्रेस प्रवक्ता बताएं तो सही कि इतने दिनों में क्या हुआ, कब कार्रवाई होगी, एक्शन कब होगा पार्टी के स्तर पर? अब मैं 2 मिनट बोल लूं मैं? 1 मिनट में बताया जा सकता है, 2 मिनट में क्या जरूरत है? पौरुष जी, आप बताने वाला 1 मिनट में भी बता सकता है कि हमने अभी तक ये कर दिया है। महाराज मैं तो 30 सेकंड में बता दूंगा। अगर तो बताइए, तो 30 सेकंड में चुप हूं, बताइए। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे हमारे द्वारा नोटिस दिया गया, अनुशासन समिति की बैठक बैठेगी, परंतु तकनीकी पक्ष यह है कि इस मामले की जांच सरकार के द्वारा भी की जा रही है और विधानसभा की सदाचार समिति द्वारा भी की जाती है। और कानूनी तौर पे देखा जाए तो विधानसभा की सदाचार समिति की रिपोर्ट और सरकार ने जो कमेटी गठित करी उसकी रिपोर्ट जो है वो कानूनी तौर पर ज्यादा मान्य है। तो निश्चित तौर पे हम सरकार से मांग करते हैं, हमने पहले भी सरकार से मांग करी कि सरकार इस प्रकरण में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और हमारे विधायक के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करे। और हम सरकार के साथ खड़े हैं इस मामले में। अगर सरकार कोई दोष, तीनों विधायकों को दोषी पाती है, तो हेमंत जी आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस सरकार के इस कदम का स्वागत करेगी। विधानसभा अध्यक्ष जी अगर कोई फैसला करेंगे, कांग्रेस पार्टी इसके कदम का स्वागत करेगी। और मैं आपसे इस बात को भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक दल के नाते, कांग्रेस के नाते, एक राजनीतिक दल के नाते हम लोग ज्यादा से ज्यादा सस्पेंशन की कार्रवाई कर सकते हैं। हम ना तो इन विधायकों को जेल भेज सकते हैं, ना हम इनकी विधायकी हम लोग छीन सकते हैं। आप तो सस्पेंशन ही कर दीजिए, वो बहुत बड़ी प्रेरणा देगी जनता के बीच में, एक मैसेज दे देगा। जरूरी थोड़ी है किसी को जेल ही भेजा जाना। नैतिकता तो सस्पेंशन के आधार पर ही बहुत बड़ी बात होती है कि किसी विधायक को पार्टी ने निकाल दिया इस आधार पर कि उस पर गंभीर आरोप लगे।
देखिए, जिस दिन आपके यहाँ पे जब पूरा प्रकरण जब सामने आया, डिबेट हुई, तब मैं ही आया था और मैंने निश्चित तौर पे ये बात कही थी कि देखिए, नैतिकता, नेता शब्द जो है वो नैतिकता से बना है, और जिस व्यक्ति में नैतिकता होती है, जनता उसको अपना नेतृत्व सौंपती है और वो नेता कहलाता है। तो निश्चित तौर पे इन तो चीजों आप को अपनी होना नैतिकता नहीं दिखाएंगे, दूसरों से उम्मीद करेंगे। हम तो मैंने आपसे कहा ना, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है, आप मुझे बताइए हेमंत जी। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि भाई, जब तक सामने वाला का जवाब जो है, वो सामने वाले को उसकी सफाई का मौका दिया जाए। और मैंने आपसे बात कही ना कि हमारी पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के नाते कांग्रेस पार्टी, हमारे हाथ में है क्या, मुझे ये तो बताइए आप। अच्छा, एक बात बताओ, उन्होंने जवाब दिया 17 तारीख को, है ना पारू जी? ये बड़ी बड़ी बातें, ये वादे, ये दावे, ये राजनीति करने का स्टाइल, पारू भारद्वाज जी। ओ पारू जी, सुनिए तो सही सर, बताइए। 17 तारीख को जवाब दे दिया, उसके बाद पार्टी ने क्या किया? आज कितनी तारीख हो गई? 29 तारीख हो गई। अब करेंगे तो नए साल में ही कुछ। देखिए, मैं हेमंत जी, मैं इसी बात को आपसे कह रहा हूं कि देखिए, हमारे द्वारा जो है अनुशासन समिति की बैठक जल्दी बुलाया जाना पेंडिंग था, परंतु आपको पता है कि अरावली वाले मामले के अंदर हमारे द्वारा पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से आंदोलन चलाए गए, आपको पता है हमारे द्वारा प्रदेश लेवल पे भी आंदोलन किया गया, जिला लेवल पे भी आंदोलन किया गया, विधानसभा लेवल पे भी आंदोलन किया गया। तो निश्चित तौर पे उसकी प्राथमिकता जो थी वो इस प्रकरण से ज्यादा बड़ी थी। और मैं इस बात को वापस आज करूंगा आपसे, हम इंतजार कर रहे हैं सरकार के फैसले का, हम इंतजार कर रहे हैं विधानसभा की सदा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं पारू जी कि आप कुल मिलाकर के सरकार के फैसले का इंतजार करेंगे, वो क्या कार्रवाई करते हैं वैसे हम दिखाएंगे कि हम कितने नैतिक हैं, यही बात हुई? नहीं, देखिए, विधानसभा यही बात हो गई और क्या हो गया? संस्था है विधानसभा अध्यक्ष, संवैधानिक संस्था है सरकार। तो फिर विधानसभा अध्यक्ष को करने देते? ये क्यों खाना पूर्ति करके लोगों कह रहे हैं कि हमने बीजेपी से पहले अपने विधायक को नोटिस जारी कर दिया? मित्र साहब, आधिकारिक भी होगा और ज्यादा ठीक है, नैतिकता के स्तर पर कौन कौन कहाँ है जी? हेमंत जी, देखिए, परोश भारद्वाज जी ने तो बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम जो क्या नाम से सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का। और वो जो क्या नाम से अनुशासन, वो जो विधानसभा में सदाचार समिति बनी वो, और जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक कमेटी उच्च स्तरीय बनी, उन सबको क्या जांच होगा, उसके बाद ही मुझे लगता है कांग्रेस कार्रवाई करेगी। और मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस का ये निर्णय जो है वो हेमंत ठीक ठाक सही है, क्योंकि उनको तो वही करना है जो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया है कि जो वो स्टिंग ऑपरेशन है वो कल्पित है, वो नाटक है, वो क्या नाम से वास्तविकता से परे है। जब प्रदेश अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से इस तरह की क्या नाम से बात कह देंगे, तो आप बताइए किस प्रकार की जांच होगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की जांच हो, चाहे वो क्या नाम से विधानसभा की सदाचार समिति की जांच। सदाचार समिति के अध्यक्ष कौन है? कैलाश वर्मा है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। भाजपा की अनुशासन समिति के अध्यक्ष कौन है? ओंकार सिंह लखावत है, जो क्या नाम से राज्य मंत्री का जिनके पास दर्जा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लखावत साहब की छवि साफ सुथरी है, लेकिन वो पार्टी से बंधे हुए हैं। जो पार्टी के दिशा निर्देश होंगे हेमंत, वही क्या नाम से वो कार्रवाई करेंगे। ये सही है कि वो अनुशासन प्रिय क्या नाम से भाजपा के नेता है, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी तो आप ये देखिए कि एक तरफ सदाचार समिति की बैठक 6 जनवरी को रखी गई है, अब क्या नाम से 20 दिन का नोटिस अब दिया जा रहा है। कब रिपोर्ट आएगी, कब क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर पूरी कार्रवाई होगी। हो सकता है फिर अगले आने वाले दिनों में एक जांच कमेटी और बना दी जाए, जो क्या नाम से पैरेलल जांच करेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन समिति का सवाल है, सवाल एक ये भी है कि जो स्टिंग ऑपरेशन के जो दस्तावेज हैं वो सदाचार समिति को सौंपे जा चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष है ओंकार सिंह लखावत कह रहे हैं कि हम सारे तथ्यों की जांच करेंगे। तो भाई, तथ्य तो सदाचार समिति के पास है, आपके पास तो सिर्फ जो देवेंद्र राम जो डांगा प्रस्तुत करेंगे वही है। और जहां तक देवेंद्र राम डांगा का सवाल है, हेमंत, सबको पता है कि 50,000 रुपए वो लेते दिखाए गए हैं। अनीता क्या नाम से जाटव 50,000 रुपए लेते दिखाए गए। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या नाम से जो दोनों राजनीतिक दल है, देखिए, जो निर्दलीय विधायक है ऋतु अनावत, उनकी बात छोड़ दीजिए, कि जो दोनों क्या नाम से बड़े राजनीतिक दल के विधायक हैं, उनको 50,000 रुपए लेते हुए उस वीडियो में दिखाया गया। सवाल उठता है किस बात की जांच हो रही है? सही बात है ये पोद्दार साहब, नैतिकता पर क्या मायने रह जाते हैं बोलने का, जब राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़कर के इसमें इतनी सी कार्रवाई नहीं कर सकती कि हम प्रारंभिक तौर पर इतने गंभीर आरोपों के बाद अपने विधायक को पार्टी से निकाल रहे हैं। अगर वो पाक साहब साबित हो जाएंगे वापस ले लेंगे, जैसे होता है। एक बार तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए।
देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से राजनीतिक जीवन में या यूं कहें कि सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति होता है उसके लिए सुचिता उसका गहना होता है, लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या है। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो वो धरातल पे जाकर के 15 पैसा जनता तक पहुंचता है। आज कहीं ना कहीं ये जो प्रसंग है ये उस चीज को तार्किक करता है। भारतीय जनता पार्टी और उसके कांग्रेस के जो मुखालफत वाले हैं वो बेशक इस बात को कितना ही बड़ा मुद्दा बनाए, चाहे इस बात को कितनी ही बड़ी सी इस बात से चुटकियां ले, लेकिन आज ये चीज धरातल पे दिखाई दे रही है ना। और निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, एक आम आदमी के लिए और एक माननीय के लिए कितना बड़ा अंतर है। आप ये देखिए कि जब भी कोई किसी आदमी के ऊपर चोरी का आरोप लगता है तो पुलिस उसको उठा करके और खट्ट से उसको ले आती है, लेकिन यहाँ पे अभी कदाचार कमेटी जो है वो टाइम पे टाइम दे रही है, अभी नोटिस खेला जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है हेमंत जी कि जिस तरीके से लोगों का राजनीतिक लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं संदेह है या कहीं ना कहीं एक अरुचि बनी हुई है राजनीति के प्रति अब आम भारतीय के अंदर, और इस प्रकार की जो दुश्वारियां हैं वो उस अरुचि को और बढ़ाती हैं। यहां पे होना यह चाहिए था कि तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित करके और इनके ऊपर बड़ी जांच इनके ऊपर बिठानी चाहिए थी, और जो जांच अधिकारी थे वो ऐसे बिठाने चाहिए थे जिनके ऊपर जनता को भरोसा हो। क्योंकि यहां पे एक चीज और मैं बताऊं आपको, कल को मान लीजिए सबूत खेलेंगे, कल को मान लीजिए सबूत और या ये एसएफएल की रिपोर्ट और ये फलाना ढिमकाना, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर अगर ये मामला फंस करके और इनको अगर क्लीन चिट मिल जाती है तो आप ये सोचिए कि जनता को तो ऐसा लगेगा जैसे जनता ठगी गई। आपने देखा होगा कि एक समय वो लाल डायरी वाला मुद्दा चला और उसके बाद में वो एकाएक, यानी कि सीधी सी बात आपको क्या हुआ, कुछ नहीं, खोदा पाट निकली चुईया जी। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कम से कम आप जो बोलते हैं, आपके वचन और आपके प्रवचन, इनके अंदर एक समानता दिखे। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और लेकिन आज उनके भी समझ लीजिए पार्टी दल के जो विधायक हैं वो इस चीज के अंदर आरोपित माने जा रहे। तो कहने का तात्पर्य यही है हेमंत जी, मेरा तो ये मानना है इनको एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं त्याग पत्र एक बार अपने आप को निलंबित पीछे हट जाना चाहिए कि भाई हम जो इस जांच कमेटी का या जांच का हम सामना करेंगे, और उसके बाद में जब हम पाक साफ। और ये आदर्श ऐसा नहीं है कि पहली बार, आपने देखा होगा जब मदन लाल खुराना, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, उनके ऊपर जब आरोप लगे थे हवाला कारोबार के, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से त्याग पत्र देकर के और उन्होंने कहा था कि जब तक हम इसके अंदर निर्दोष साबित नहीं होंगे तब तक हम इस पद को सुशोभित नहीं करेंगे। लेकिन अब वो राजनीति की सुचिता कहीं ना कहीं हो सी गई है हेमंत जी, और इसके अंदर किसी राजनीतिक दल की या राजनीतिक व्यक्ति की हम ये नहीं कहते, बल्कि आप यूं मान के चलिए ऐसा लगता है कि जैसे हमाम के अंदर सारे ही निर्वस्त्र हैं, वो तो कहा ही क्या जा सकता है। सही बात है। खंडेलवाल साहब, देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट करूं कि अगर सभी लोग ये माने बैठे हैं कि भी वो दोषी हैं, तो ये बात जो मित्तल साहब कह रहे थे या पोद्दार साहब कह रहे थे तो ठीक है, अगर उन्होंने मान लिया तो। और वो बात भी ठीक है कि भी विधायक या जिस तरीके से भ्रष्टाचार इस पूरी राजनीतिक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो उसका एक पोद्दार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में जी। हाँ, बताइए। हाँ, मैं विद्वान प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से उमा भारती जी ने, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, मदन लाल खुराना जी ने, इन लोगों ने जब इस्तीफा दिया था तो क्या इन्होंने गलती करी थी या आज जो आप कह रहे हैं वो गलती हो रही है? दोनों में से एक चीज तो कहीं ना कहीं सही है और एक चीज गलत है, तो इस चीज का तो आप बता सकते हैं ना। ठीक, अटल जी जवाब दें। देखिए, एक बहुत स्पष्ट बात बताता हूं कि ये तो बहुत स्पष्टता से देखने में आया ही है कि भी पहले जो राजनीतिक सुचिता थी वो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही संवेदनशील थी, ईमानदारी की थी, और
आप देखिए कि जिस तरीके से लाल कृष्ण अडवाणी जी या खुराना जी या इन्होंने नाम लिया उमा भारती जी का, बिल्कुल उन्होंने कहा कि भी यदि ये जो भी हम पे आरोप लगे हैं और ये अगर सही पाए जाते हैं, जब तक हम बिल्कुल पाक साफ होके नहीं आते तब तक हम किसी तो मतलब ये मान ही लिया कि आज सुचिता गिर गई है, उसका पालन करना भी उच्च लेवल की सुचिता का संभव नहीं रह गया आज की राजनीति में। देखिए अटल जी, बिल्कुल अभी ये बहुत स्पष्ट है, आप ही अटल सत्य हैं हमारे लिए। नहीं, ये बात अटल सत्य की नहीं है, बात ये है कि ये हमारे सामाजिक, चाहे हम सब बैठे हैं ना, हम सब भी उसी समाज के हिस्से हैं। हम भले हंस लें या कुछ भी कर लें, हम अपनी गिरबान में झांकेंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि हम लोगों की नैतिकता किस स्तर पर कितनी तो हम कोई नैतिकता की बात ही नहीं करें, अच्छा होगा। इसके मायने यही हो गए हैं। परुष जी, आप इनकी तरफ देख रहे हैं या आपकी तरफ देख रहे हैं? और नैतिकता एक बात और समझा देता हूँ, सुनिए एक बात और स्पष्ट है कि जब आपने ये देखा कि भी जब नैतिकता पूरे समाज की गिरी है तो पत्रकार, और आप देखेंगे कि स्टिंग ऑपरेशन है वो भी बहुत सारे ऐसे हुए, बहुत ही अच्छा, बहुत सारे ऐसे हुए जो बहुत ही बढ़िया। ये इससे बेहतर उम्मीद राजनीतिक दलों से क्या हो सकती है? ना देखिए हेमंत जी, बहुत स्पष्टता के साथ आप खुद जानते हैं कि बहुत पत्रकारिता में भी वो गिरावट दर्ज हुई है, इसलिए वो जांच का विषय मित्र साहब देना ही चाहिए। ये तो सब जगह ठीक है, ऐसा ही हाल है फिर तो आंखें बंद कर लीजिए मित्र साहब। है क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और क्या पत्रकार, क्या मीडिया, सब एक जैसे हैं। हेमंत जी, धन्य हो गए हम। हेमंत जी, मैंने इसीलिए कहा था मदन राठौड़ जी का जो क्या नाम से हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें जो उन्होंने कहा कि ये तो कपोल कल्पित है, नाटक है, वास्तविकता से परे, मैंने इसीलिए उसका उदाहरण दिया था कि उन्होंने ऐसा कहा है। स्वाभाविक है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो दायरे से बाहर नहीं जा सकते। एक उन्होंने क्या नाम से लाइन एक खींच दी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हेमंत, कोई कार्रवाई, देखो पहले दिन से कह रहा हूँ आपके चैनल पर, कोई कार्रवाई नहीं होगी। जयकिशन पटेल का मामला 6 माह से विधानसभा की सदाचार समिति के सामने लंबित है। उन्हें 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, वो गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद आज तक विधानसभा की सदाचार समिति ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मामला तो बहुत कमजोर है, जयकिशन पटेल के मुकाबले में इसका मामला बहुत कमजोर है। मुझे नहीं लगता कि क्या नाम से किसी भी जांच समिति के माध्यम से कोई कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक परुष भारद्वाज जी ने कहा, तो यदि परुष भारद्वाज जी यदि ये बता दें अभी कि जो कांग्रेस की अनुशासन समिति है उसके अध्यक्ष कौन है और उसके पदाधिकारी और कौन है, और वो जांच कमेटी। चलिए, ये बड़ा सवाल उछाला आपने परुष जी। एक बार अटल जी, परुष जी को ये बताने दीजिए, आज पता चले। जी परुष जी, धन्यवाद हमारे जो आप पधारे। परुष जी बताएंगे। मुझे देखिए, मैं इसी बात को, जैसा अभी मित्तल साहब ने इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भले इसको कपोल कल्पित घटना बताया, उन्होंने कहा कांग्रेस की कमेटी के अध्यक्ष कौन है, मेंबर कौन है? हाँ, हमारे कमेटी के अध्यक्ष उदयलाल आंजना जी हैं, सह अध्यक्ष जो है हमारे शकुंतला रावत जी हैं। हाँ, शकुंतला रावत जी सह अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष उदयलाल आंजना जी हैं, और उसके अलावा अन्य हमारे सदस्य हैं। पर देखिए, इससे बड़ी बात ये नहीं कि अध्यक्ष है कौन है कौन नहीं, बता दिया उन्होंने। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात, क्या इस अनुशासन समिति को मामला सौंप दिया है? बिल्कुल सौंप दिया है, विधायक का जवाब भी आ गया है। देखिए, मैं अब अनुशासन समिति के आगे बैठक होनी है। मैं देखिए मित्तल साहब, मैं देखिए पूरे मुझे 2 मिनट, हेमंत जी मुझे 2 मिनट बोलने का बात कहना चाहूंगा। 2 मिनट नहीं है सर, अभी संक्षेप में बोलना पड़ेगा आपको। मैं देखो, मेरी बात निर्बाध रूप से पूरी होने दीजिए आप लोग। पूरे मामले में दो बात निकल के आई है, एक तो नैतिक पक्ष इस बात का और एक इसका कानूनी पक्ष। नैतिक पक्ष की बात जहां तक हम कर रहे हैं और नैतिक भावना की बात है, तो नैतिक भावना जो है वो स्वयं पोषित भावना है, वो आप जबरदस्ती चम्मच में लेके किसी पार्टी तो हम कहां जबरदस्ती करवा रहे हैं कांग्रेस से? हम तो कह रहे हैं कि स्वयं पोषित होनी चाहिए थी, एक्शन होना चाहिए था। टॉनिक नहीं पिला सकते आप किसी को। दूसरी बात, नहीं टॉनिक नहीं पिला रहे हैं, हम कौन होते टॉनिक पिलाने वाले? अटल जी विधानसभा अध्यक्ष के पास जांच है, हम तो कह रहे हैं हम तो जेल में हो, हम तो कह रहे फांसी चढ़ाओ आप तो, और कांग्रेस पार्टी अगर उसका विरोध करे तो आप हमें बोलो। हमारे अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, उस बात को भी आप इंगित कीजिए। बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आया है कि पिछले जवाब से वो संतुष्ट नहीं है, इसीलिए उसको अनुशासन समिति में दिया गया है। रेवंत तो अब वो अगले जवाब से भी संतुष्ट नहीं होंगे तो क्या करेंगे? अंतिम सत्य क्या है, वही तो खोजना है, वही तो बात कर रहे हैं।
नहीं, वो खोजने के लिए ही तो अनुशासन समिति बनाई गई है। अगर नहीं बनाई जाती तो चलिए फिर उम्मीद तो करेंगे नए उसके- साल में सबकी अनुशासन बिल्कुल, समितियां आपको सत्य उम्मीद खोज करना लेंगी चाहिए। और फिर कार्रवाई होगी और नया साल जश्न के साथ हम मनाएंगे। नैतिकता की दुआई देते हुए आप सबका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है जनता को कि ऐसे विधायकों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने वाकई कमीशन खोरी की, जिन पर आरोप लगे उनकी सच्चाई भी सामने आएगी। कब आएगी इसका इंतजार प्रदेश की जनता को अभी फिलहाल करना होगा।